નમસ્કાર, આકાશવાણી દેહરાદૂન બટેકી પ્રસ્તુત છે ગઢવાલમાં પ્રાદેશિક સમાચાર। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन का दगड़ी द्विपक्षीय वार्ता कराला। अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक तभी वो संबोधित कराला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीना केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर में वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र को उद्घाटन कर ये मौका पर उन बोली कि सरकार को प्रयास कि संस्कृत का माध्यम से युवाओं था रोजगार मिल। पिथौरागढ़ जिला का मसूरी होकरा मोटर मार्ग पर वाहन का खाई में गिरने से 10 लोगों की मौत। और प्रदेश में चार धाम यात्रा सुचारू रूप से चलनी च। अब तक 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चार धाम सहित हेमकुंड साहिब का दर्शन करें। समाचारों का दगड़ी में विनय ध्यानी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का दूसरे दिन आज वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में पारंपरिक स्वागत करे चाल। ये के बाद श्री मोदी और अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन का बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। दुया नेता मजबूत आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं तक दूर करने का खातिर दुया देशों का बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श कराला। द्विपक्षीय बातचीत का बाद श्री मोदी अमेरिकी संसद की संयुक्त बैठक तय संबोधित कराला। ये से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में अमेरिकी यात्रा का दौरान अमेरिकी संसद तय संबोधित कार छे। अमेरिकी संसद तय द्विदा संबोधित करने वाला प्रधानमंत्री मोदी पहला भारतीय और विश्व का तीसरा नेता छन। प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान में आज एक और रात्रि भोज को आयोजन कर्યું છે। रात्रि भोज में अमेरिकी कांग्रेस का सदस्य, राजनयिक और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन तय विशेष उपहार दी। प्रधानमंत्री ने श्री बाइडेन तय वनस्पतियों और जीवों का पैटर्न वाली सूक्ष्म नक्काशी का हस्त निर्मित चंदन की लकड़ी को बक्सा दे। ये विशेष बक्सा में 10 चांदी का डब्बा छन जो भारतीय संस्कृति का अनुरूप 10 विशेष दान की तरफ इंगित कर दें। ये मां धान्य दान का खातिर उत्तराखंड का लंबा दाना वाला चौल भी छन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली कि शिक्षा हमारी सभ्यता का निर्माण की बुनियाद ही न बल्कि वो मानवता का भविष्य की वास्तुकार भी च। श्री मोदी ने बोली कि बुनियादी शिक्षा युवाओं का खातिर सशक्त नींव बनित और भारत ये तय प्रौद्योगिकी के दगड़ जोड़नु च। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का माध्यम से पुणे में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक तय संबोधित कर प्रधानमंत्री ने बोली कि G20 का सदस्य देश अपने अपने शक्तियों का दगड़ी अनुसंधान और नवाचार तय विशेष करे कि विकासशील और अल्प विकसित देशों में प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते। श्री मोदी ने अनुसंधान सहयोग बढ़ाने पर मार्ग प्रशस्त करने का खातिर सभी सदस्यों से आग्रह कर उन विश्वास व्यक्त करी कि सभी सदस्य देश भविष्य का खातिर एक समावेशी शिक्षा एजेंडा का दगड़ ऐथर बढ़ला। उन सरकार की निपुण भारत पहल को उल्लेख कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2022 और 2023 का वास्ता राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान करें। ये पुरस्कार नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों तय सराहनीय सेवाओं का खातिर प्रदान करे छांत। ये की स्थापना 1973 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ना कार्य छे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून से वर्चुअल माध्यम से देवप्रयाग स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर में वेदशास्त्र अनुसंधान केंद्र को उद्घाटन कर कार्यक्रम तक संबोधित कर श्री धामी ने बोली कि सरकार को प्रयास है कि संस्कृत का माध्यम से युवाओं तय रोजगार भी मिल। उन बोली कि सरकार प्रदेश की शिक्षा में संस्कृत को समावेश करना चाहत। श्री धामी ने बोली कि संस्कृत को संरक्षण और प्रचार प्रसार तभी हो सकत जब वे तय रोजगार से जुड़े जाल। ये अवसर पर उन बोली कि युवाओं तय स्वामी करपात्री महाराज से त्याग, संकल्पबद्धता और धर्म रक्षा की प्रेरणा लेने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने बोली कि सरकार उत्तराखंड की संस्कृति का दगड़ ही देववाणी संस्कृति का प्रचार का खातिर विकल्प रहित संकल्प का साथ निरंतर काम करनी चाहिए। विश्वविद्यालय का कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़े ने बोली कि वेदशास्त्र अनुसंधान केंद्र में अध्ययनरत छात्रों तय प्रदेश का पारंपरिक ज्ञान का दगड़ ही चार धाम की परंपराओं को अध्ययन करला।
प्राचीन परंपरा को अवगत करने के लिए जो छात्र हैं, उसके साथ अन्य राज्यों से भी छात्र यहाँ आएंगे। यहाँ के सभी छात्रों को यहाँ अवसर मिलेगा। ये वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र के द्वारा इस भारतीय सनातन परंपरा को, विशेष करके चार धाम के इस यात्रा के संदर्भ में जो परंपरा की प्रशिक्षण चाहिए, वहाँ के हमारे बच्चों को रोजगार मिलता है। तो यहाँ के पंडितों को एक नया प्रशिक्षण मिलता है। इस तरह के संशोधन होता है, यहाँ अनुसंधान होता है। इसके द्वारा इस परिसर का विस्तार होगा। लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चौबटाखाल विधानसभा क्षेत्र तय 4 करोड़ रुपए से अधिक सड़क, होम स्टे सहित विभिन्न योजनाओं की सौगात दे। दगड़ी उन क्षेत्र का ग्राम प्रधानों तय कुल 70 लाख की लागत का कंप्यूटरों को वितरण कार्य। ये मौका पर श्री महाराज ने बोली कि 1 वर्ष का भीतर क्षेत्र में 78 करोड़ 90 लाख की लागत से 67 किलोमीटर मोटर मार्ग को निर्माण करेगा। उन बताए कि सिंचाई विभाग ने बाढ़ सुरक्षा और अन्य कार्यों का खातिर 19 करोड़ 81 लाख रुपए से भी अधिक की धनराशि स्वीकृत करी। उन बताए कि पंपिंग पेयजल योजनाओं को निर्माण का खातिर 1 अरब 60 करोड़ रुपए की स्वीकृति करी। ये समाचार आकाशवाणी का देहरादून केंद्र से प्रसारित करे जाना छन। ताजा समाचार का खातिर आप आकाशवाणी समाचार देहरादून का फेसबुक पेज, आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIR News _DDN, यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in उत्तराखंड पर लॉगिन कैरी की सुन सकते हैं। पिथौरागढ़ जिला का थाना नाचनी का मसूरी होकरा मोटर मार्ग पर सप्लाई गोदाम का पास आज एक वाहन का खाई में गिरने से 10 लोगों की मौत हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन और बचाव विभाग ने बताया कि वाहन में कुल 10 लोग सवार छे। एसडीआरएफ पोस्ट अस्कोट से मुख्य आरक्षी सुनील चंद्र और पोस्ट कपकोट का सहायक उप निरीक्षक महिपाल सिंह का नेतृत्व में राहत और बचाव कार्य पूरा करेगी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसा में मरण वाला लोगों का प्रति गहरो दुख प्रकट कर्यो। ध्यान देने वाली बात है कि लोग बागेश्वर का श्यामा क्षेत्र से होकरा मंदिर में पूजा का खातिर जाना चाहे। हैंक छोड़ रुद्रप्रयाग का गरुड़ चट्टी रामबाड़ा का बीच नदी में फंसिया 4 यात्रियों थे एसडीआरएफ ने सकुशल रेस्क्यू कैरी की लिंचोली अस्पताल में भर्ती कराया। रामबाड़ा में फंसिया ये यात्री मध्य प्रदेश का रहने वाला छन। प्रदेश में 22 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चलनी च। अब तक 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम सहित हेमकुंड साहिब का दर्शन करेलें। सर्वाधिक 10,17,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ और 8,98,000 से अधिक ने बद्रीनाथ धाम की यात्रा करी। वक्ष उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि चारधाम यात्रा पर आने वाला श्रद्धालुओं की सुगम दर्शन और सुरक्षित यात्रा का खातिर प्रदेश पुलिस का जवान समर्पित छन। सांसद एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने आज चंपावत जिला का गोरल चौड़ में 10 दिवसीय गोलजू महोत्सव को शुभारंभ कर। यह अवसर पर श्री टम्टा ने बोली कि इन आयोजनों से स्थानीय लोगों तय मंच उपलब्ध होने का दगड़ ही प्रतिभाओं तय निखरना को मौका मिलत। उन बोली कि आयोजन से स्थानीय लोग और दर्शक संस्कृति और अन्य विधाओं से परिचित होंगे। गोलजू के इस पवित्र स्थान में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहाँ आयोजन किए जाएंगे। इससे हमारे स्थानीय लोगों को बहुत बड़ा एक मंच उपलब्ध होता है, जिसके माध्यम से हमारे स्कूल के बच्चों की प्रतिभाओं को भी निखारने का मौका मिलता है। और इस कारण से नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोगों को विभिन्न प्रकार की विधाओं को देखने का अवसर, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कार को देखने का अवसर मिलता है। और मंच पे आने के कारण से प्रतिभावान लोगों को भी आगे निखारने में एक बहुत बड़ी मदद मिलती है। नगर पालिका अध्यक्ष विजय वर्मा ने बताया कि महोत्सव 2 जुलाई तक आयोजित करे जाणु छ। महोत्सव में विभिन्न शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित करे जाना छन। और अब एक नजर आज का मौसम पर। मौसम विभाग ने 26 जून तक राज्य में ककी भारी बरखा, आकाशीय बिजली चमकण, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलन को ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी कर्यु छ। विभाग का निदेशक विक्रम सिंह ने बदलता मौसम त देखते चारधाम यात्रियों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील करी छ। वखे राजधानी देहरादून सहित राज्य का अन्य जिलों में ब्याली देर रात से आज दोपहर तक बरखा होनी रहे, जैसे कि तापमान में कमी दर्ज करेगी। हैंगछोड़ बागेश्वर में भारी बरखा का चलदा सरयू नदी को जलस्तर बढ़ गया। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने बोली कि पिछला 9 वर्षों में रोजगार का अवसरों में काफी वृद्धि हुई और करीब 1 करोड़ 25 लाख रोजगार का नए अवसर सृजित हुआ छन।
उन बोली कि अब तक करीब 30 करोड़ श्रमिकों ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराયું છે। नई दिल्ली में श्रम और रोजगार मंत्रालय की उपलब्धियों का बारे में उन बते कि सरकार ने संगठित और असंगठित कामगारों की भलाई सुनिश्चित करी की सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पर ध्यान केंद्रित कर्યું। कार्बेट टाइगर रिजर्व में पक्षी सर्वेक्षण को कार्य चलनु चाहिए का अंतर्गत कार्बेट और अन्य इलाकों में पाई जाने वाला देशी विदेशी पक्षियों की गणना करी जाए। यह सर्वेक्षण रामनगर टाइगर रिजर्व, कालागढ़ टाइगर रिजर्व और लैंसडाउन का 12 रेंजों में व्यापक रूप से चले जाणु छे। सर्वेक्षण कार्य में देश भर से आया 65 वर्ल्ड वॉचर और विशेषज्ञ प्रतिभाग करना छन। सर्वेक्षण का खातिर 27 टीम गठित करी छन। कार्बेट पार्क का निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि पक्षी सर्वेक्षण को कार्य पहली सर्दियों में होंद, लेकिन पहली दा गर्मियों में यो करी जाणु छे। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन का दगड़ी द्विपक्षीय वार्ता करेला। अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक ने भी संबोधित करेला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर में वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र को उद्घाटन कर। पिथौरागढ़ जिला का मसूरी होकरा मोटर मार्ग पर वाहन का खाई में गिरने से 10 लोगों की मौत। और प्रदेश में चार धाम यात्रा सुचारू रूप से चलनी च अब तक 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चार धाम सहित हेमकुंड साहिब का दर्शन करेले। ये कदगढ़ी गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन समाप्त हुन। नमस्कार।